बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में इजराइल ने फिर बड़ा हमला किया है। आईडीएफ के हमले के बाद लगी है भीषण आग। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए थे और उसके बाद अब उन पर भी हमले लगातार जारी, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्लाह का। जी हां, लेबनान में इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया है। आईडीएफ के हमले के बाद भीषण आग लगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक ईरान बॉर्डर पर इजराइल का यह हमला है। हमले के बाद उठता दिखा है धुएं का गुब्बार। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराक ईरान बॉर्डर पर इजराइल का हमला सामने आया है। हमले के बाद उठता दिखा धुएं का गुब्बार और तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन तमाम जो लोकेशंस है वहां पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको इस बात की गवाही दे रही हैं कि जब हमले हो रहे हैं तो कितना नुकसान वहां पर हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं तमाम जो सिविलियंस हैं वो भी, उनके भी घर वहां पर हैं और अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हमले लगातार जारी हैं। अब मिडिल ईस्ट में चल रही जंग क्या न्यूक्लियर अटैक के बाद ही खत्म होगी? क्या दुनिया बड़ा परमाणु हमला देखने वाली है? क्या पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा विनाश होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध के बीच अमेरिका और ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे न्यूक्लियर एक्टिविटी के संकेत मिले। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका में आया रहस्यमयी भूकंप। भूकंप के झटकों से हिली न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नेवादा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में धमाके कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को दहला रहा है। इजराइल के साथ मिलकर तेहरान समेत कई शहरों में ईरान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हो रही ताबड़तोड़ स्ट्राइक ने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। इस जंग के बीच ही अमेरिका के नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस रहस्यमयी भूकंप को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ अमेरिकी सेना ईरान में बमबारी कर रही है, वहीं अमेरिका के हालात में। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि हमले की सबसे बड़ी लहर अभी तक आई ही नहीं, यानी अमेरिका और इजराइल अब तक किए गए अटैक से भी ज्यादा भीषण हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। विनाशकारी युद्ध के बीच अमेरिका ही नहीं, ईरान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। USGS यानी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। कुछ रिपोर्ट्स में तीव्रता 4.5 तक बताई गई, लेकिन USGS की ऑफिशियल जानकारी 4.3 की है। जंग की वजह से लोग पहले ही तनाव में हैं। ऐसे में धमाकों और बमबारी के बीच ये भूकंप आया तो लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। दूसरा भूकंप है। इससे पहले साउथ ईरान में ही 19 फरवरी को जबरदस्त भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई, जब गेराश में 4.3 तीव्रता वाला भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। पूरे ईरान में अब अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहे हैं। उसी दौरान भूकंप आना कई तरह की आशंकाओं को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भूकंप की टाइमिंग ऐसी है जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया, ये भूकंप कहीं उसका असर तो नहीं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने पहले न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाया और सफलता नहीं मिली तो घातक हमला कर दिया। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं दिया जाएगा।
मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिकी वायुसेना लगातार ईरान पर मिसाइलें दाग रही हैं। ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान, इस्फहान, कौम जैसे शहरों में भी भयंकर बमबारी की गई। वहीं IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस टारगेट किए हैं। ईरान में खामेनेई के खात्मे के साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उनका फतवा भी खत्म हो चुका है। इसलिए भूकंप के झटकों को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन शक तो बढ़ ही गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।